हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में। दोस्तों, हर बार की तरह हम कुछ नया कुछ नई वैकेंसीज आपके लिए लेकर के आते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन कई बार वैकेंसी ऐसी होती है जो आपके मतलब की ना हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने उनको इग्नोर करना है, नहीं, उनको वॉच कीजिए, उनमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। वॉच नहीं करोगे तो किसी अदर फ्रेंड्स को जिसको उसकी नीड है उसको शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर वहां पे कोई हायरिंग चल रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कर दो, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है और आपके एक स्टेप से बहुत सारे कैंडिडेट्स को जॉब मिल जाएगी। आपने केवल और केवल क्या करना है, अपनी कंपनी का नाम कमेंट बॉक्स में डाल देना है और प्रोसेस लिख देना है कि किस किस टाइप की वहां पे हायरिंग चल रही है। ये आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास जो वैकेंसी रहने वाली है वो है चैट और ईमेल का प्रोसेस। जी हाँ दोस्तों, कोई वॉइस वर्क नहीं है। क्लियर कर दूं, वॉइस मतलब कस्टमर केयर से कॉल पे बात करना, ईमेल चैट मतलब ईमेल के थ्रू और चैटिंग के थ्रू कस्टमर से बात करना। जैसे आपने कोई भी एक कंपनी को उठा के देख लो, जोमेटो देख लो, अमेजोन देख लो, फ्लिपकार्ट देख लो, मिंत्रा देख लो, जितनी भी ई कॉमर्स साइट हैं, या फिर आप ट्रैवल के लिए बुक करते होंगे ओला उबर, तो वहां पे आप क्या करते हो, ओला ड्राइवर को चैट करके लिखते हो अपनी कि मैं पहुंच गया हूं लोकेशन पे, इस तरीके से। या फिर जोमेटो से अगर आप कुछ ऑर्डर कर रहे हो या कुछ इशू है, या अमेजोन पे आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है उसके रिगार्डिंग कोई इशू आ रहा है, तो आप ईमेल भी करते हो। कई बार ईमेल का रिप्लाई आता है, अदरवाइज आप चैट भी करते हो कस्टमर केयर से। तो ये सारा वर्क रहने वाला है आपका ईमेल और चैट प्रोसेस का। बेहतरीन चीज यहां पर क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ पोजीशन जो है वो है 30, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पोजीशंस कम रहती हैं, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, किस टाइप का हमें कैंडिडेट रिक्वायर्ड है। दोस्तों, हमें जो कैंडिडेट चाहिए वो कम से कम 12th पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट है, 12th पास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो 10th पास है तो अप्लाई कर रहा है, नहीं। सेकंड चीज है उसकी जो सैलरी रहेगी वो सैलरी ब्रैकेट के अकॉर्डिंग वर्क कर सके, मतलब 23,000 यहां पर सैलरी रहने वाली है, 23,000 CTC रहेगा, तो इस सैलरी में वो कंफर्टेबल हो। लोकेशन हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास नोएडा के अंदर सेक्टर 59 में, 59 आपने देखा होगा सेक्टर, वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं। दूसरा है हमारे पास गुड़गांव उद्योग विहार फेज 4 में। तो ये दो लोकेशन हमारे पास रहने वाली है ईमेल और चैट प्रोसेस वाले कैंडिडेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। सैलरी मैंने आपको दोनों की क्लियर कर दी है। बात करते हैं कि यहाँ पे एज ग्रुप क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा। दोस्तों, बीपीओ में मोस्ट ऑफ द कंपनीज में अंडर 35 कैंडिडेट्स को ही लिया जाता है, जो जिनकी एज अंडर 35 हो। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, वही कैंडिडेट अप्लाई करें जिनकी एज अंडर 35 है, उससे ज्यादा वाले अप्लाई ना करें। बात करते हैं आगे की एक्सपीरियंस अगर रिक्वायर्ड है तो क्या होगा। दोस्तों, अगर आप गुड़गांव से हो, अगर आप गुड़गांव के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर आप नोएडा वाली लोकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मिनिमम एटलीस्ट आपको 6 मंथ का एक्सपीरियंस आपका मैंडेटरी रहने वाला है। फ्रेशर नोएडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, गुड़गांव में अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप ऑल ओवर सिटी से कहीं से बाहर से आ रहे हैं या फिर दिल्ली NCR में हैं, तो आप अपनी लोकेशन को रिलोकेट कर सकते हैं। अप डाउन तो आप ट्रैवल तो नहीं कर पाओगे, नोएडा से गुड़गांव, गुड़गांव से नोएडा एवरी डे ट्रैवल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप शिफ्ट हो सकते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो दोनों जगह पे मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद बात करते हैं अगर कि लैंग्वेज का इश्यू है। दोस्तों, लैंग्वेज यहां पर गुड इंग्लिश ही रिक्वायर्ड है। अभी भी मैं आपको बता दूं, अगर आप बीपीओज में अपना करियर बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग में चाहे आप हिंदी डोमेस्टिक से स्टार्ट करो, लेकिन साथ साथ धीरे धीरे करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, जो कि बीपीओ में ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव होती जाती है, क्योंकि वहां पर आप कम्युनिकेट करते हो बहुत सारे एम्प्लॉयज से, कस्टमर से। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है बीपीओ ज्वाइन करने का कि आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है, अच्छी होती रहती है। उस प्रोसेस पे आपको ध्यान देना है, तो वहां पर इस चीज का आपको फायदा मिलेगा। तो यहां पर अगर आपको करियर बनाना है बीपीओ सेक्टर के अंदर, तो आपको खुद भी अपनी इंग्लिश पे ध्यान देना पड़ेगा।
क्योंकि आगे जाके आपको टीम लीडर बनना है, क्वालिटी एनालिस्ट बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, असिस्टेंट मैनेजर बनना है, फ्लोर मैनेजर बनना है, ऑपरेशन मैनेजर बनना है। तो इन सब चीज के लिए आपको धीरे धीरे स्टार्टिंग से ही काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें इंग्लिश रिक्वायर्ड है, गुड इंग्लिश कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। नोएडा के लिए एक्सपीरियंस है, गुड़गांव के लिए फ्रेशर एक्सपीरियंस, दोनों चलेंगे। तो दोस्तों ये जो हमारे पास आज की वैकेंसी रहती है, इसमें जो जॉब टाइमिंग है, गुड़गांव वाली के लिए रोटेशनल शिफ्ट है, कभी आपकी मॉर्निंग रहेगी, कभी आपकी इवनिंग रहेगी। और अगर नोएडा वाले की बात करूं तो इट्स अ प्योरली डे शिफ्ट, मतलब 9 घंटे की जो ड्यूटी होती है नोएडा के लिए ये रहने वाली है। जो मैंने आपको वैकेंसी बताई है उन फ्रेंड्स को शेयर करो जो आपके ऑलरेडी ईमेल चैट में वर्क कर रहे हैं, या जिनकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है, या गुड इंग्लिश कैंडिडेट्स हैं, उनको ये वैकेंसी आप शेयर कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है? कई कैंडिडेट्स पूछते हैं नंबर कहाँ है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक है दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करो। साथ ही साथ वहां पे 2 नंबर भी दिए हुए हैं, उन पे कॉल करो। हो सकता है कॉल पिक ना हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो कि मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं इस पे अप्लाई करना चाहता हूँ, इस जॉब पे अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वो आप रोटेट कर सकते हो। अगर कॉल पिक नहीं हो रहा है तो व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो। कॉल करना है, हमारी टीम आपका एक टेलीफोनिक लेगी, आप उस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो वो चेक करेंगे, उसके बाद आपको आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवा देंगे। हाँ, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर से हो तो जब आप आओ उससे 2 दिन पहले ही हमें कॉल करना है। ऐसा नहीं कि आपने आना है 15 दिन बाद और आप आज वैकेंसी पूछ रहे हो, नहीं, आप केवल 2 दिन पहले ही हमें कॉल करें। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।